इंकलाब न्यूज लाइव द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। प्लीज सब्सक्राइब एंड नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक शाह और आज हमारे साथ संतोष यादव हैं, जिनका परिचय कराने की कोई जरूरत तो नहीं, लेकिन परिचय कराना पड़ रहा है। उसका कारण है कि आपसी एक धोखा ऐसा सामने आया है जिस पर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर जब इनका पोस्ट आया, कुछ सोशल मीडिया न्यूज चैनल पर जब इनकी खबरें आई, उन खबरों को देखने के बाद हर आदमी हतप्रभ है, क्योंकि जमीनी सतह पर जो इन्होंने काम किया उसको पार्टी ने कैसे नेगलेक्ट कर दिया, ये सवाल खड़ा हो गया। ऐसे में हम बात करेंगे संतोष भाई से। सबसे पहले संतोष भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कब जुड़े, कैसे जुड़े और पार्टी के साथ कितना काम किया आपने? नमस्कार, मैं 2013 से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा। श्री राजन नाइक के द्वारा ही इस भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा। मुझे भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत अच्छा लगा और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत सारे दायित्व दिए। मंडल सचिव था, 2 टर्म में उत्तर भारतीय मोर्चे का मंडल अध्यक्ष था। अभी इसके पहले मैं उत्तर भारतीय मोर्चे का जिला अध्यक्ष के पद पे काम किया। आपने इतने लंबे समय से काम किया और आपने पार्टी के हर एक जूनियर से लेकर सीनियर तक को आप जानते थे, बराबर ना? तो ये जो धोखा हुआ, क्या सारे सिस्टम की वजह से हुआ कि गिने चुने कुछ लोगों की वजह से? मेरे साथ जो धोखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को वजह से हुआ, जिसका नाम श्री राजन नाइक अप्पा है। 132 के विधायक जी है। वो चाहते ही नहीं कि उत्तर भारतीय समाज जो है आगे बढ़े और आगे बढ़ के उत्तर भारतीयों का उत्थान करे। वो इतनी टाइम अपना कुनबा बड़ा करने के पीछे लगे हुए हैं। टोटल मराठियों को बढ़ावा दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में और उत्तर भारतीय समाज को निगलेक्ट करने का काम श्री राजन नाइक जी कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि चुनाव जब विधानसभा का था, उस वक्त सिर्फ उत्तर भारतीयों की एक झुंड दिखाई देती थी वोट देने के लिए, वोटिंग के कन्विंसिंग के लिए, और उत्तर भारतीयों ने इस तरीके से मोर्चा संभाला था जैसे वो भूल ही गए थे कि वो महाराष्ट्र में, और उसमें भी आप हर जगह दिखाई दिए थे। कई वीडियोज आपके ऐसे आए थे जहां पर आपने सभाएं ली, मीटिंग की, लेकिन अपने आप को आपने बड़े स्तर पर नहीं प्रदर्शित किया कि मैं पार्टी का बड़ा लीडर हूं, कुछ नेता हूं। लेकिन अगर आपने ये सब किए थे तो इन सब के बदले में क्या राजन नाइक साहब को ये सब प्रोफाइल आपका पता नहीं था? राजन नाइक जी मेरे हर एक काम से वाकिफ है और मेरे काम को सराहना भी करते थे। मैंने आपको अभी बताया कि राजन नाइक जी चाहते ही नहीं कि कोई उत्तर भारतीय नेतृत्व करे। आने वाले 2029 के चुनाव पे, उनके चुनाव पे दावेदारी उत्तर भारतीय समाज 132 विधानसभा में ठोके, वो ऐसा नहीं चाहते। फिलहाल मैं बहुत छोटे कार्यकर्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी 10x20 के बीच में, 10x20 के कमरे में जब जिले का मीटिंग लगाती थी, जब 10 कुर्सियां लगती थी पूरे जिले में, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं। और मैं भारतीय जनता पार्टी संतोष भवन से लेकर हाईवे तक एक ऐसा पहला व्यक्ति संतोष यादव जिसने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खोलने का काम किया। उसके बाद यहाँ पे सब भारतीय जनता पार्टी बड़ी हुई, जिसका श्रेय मैं लेता हूँ, क्योंकि मैंने घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया और लोगों में झंडा दिया, लोगों को कार्यकर्ताएं बनाए। मैंने बहुत काम किया, फिर भी मुझे निगलेक्ट करने का काम खाली सिर्फ और सिर्फ है उत्तर भारतीय समाज को दबाने का। एक बात आती है सामने, आप नगर सेवकी के इच्छुक उम्मीदवार थे और आपका वार्ड एक सीमित दायरे में था, लेकिन आपका कार्य जो था बीजेपी के लिए असीमित था। कभी मैंने आपका प्रोग्राम देखा सनसाइन में, तो कभी आपका प्रोग्राम को देखा मैंने एवरसाइन में, तो कभी देखा फायर ब्रिगेड के पास अग्रवाल में, ओसवाल में, और राजन अप्पा का वेस्ट में प्रोग्राम था, वहां पे दिखाई दिए। आप असीमित थे, लेकिन आपके सीमित दायरे के वोट को, सीमित दायरे का वोट, आप एक क्षेत्रीय नगर सेवक बनने के इच्छुक उम्मीदवार थे, आपका एक सीमित दायरा था। इस सीमित दायरे के अंदर भी क्या पार्टी को यह लगा कि आप सक्षम नहीं हो? पार्टी उत्तर भारतीय समाज को बढ़ाना ही नहीं चाहती। मैं उत्तर भारतीय मोर्चे का जिला अध्यक्ष था। मेरे जैसा जिला मोर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी वसई विरार में किसी ने कोई काम नहीं किया। मैंने 218 पद बांटे थे। मेरा मोर्चा एक विशाल मोर्चा था उत्तर भारतीय मोर्चे का। भारतीय जनता पार्टी को लोगों को जोड़ने का काम किया। उनके चुनाव में मैंने दिन रात नहीं देखा। विलास तरे जी के चुनाव में भी मैंने दिन रात नहीं देखा। मैं उस तीनों क्षेत्रों में मैं जिला अध्यक्ष था, मेरी जवाबदारी थी, मैंने उस ढंग से काम किया। यहाँ पर भी विलास तरे के साथ हम लोग दिन रात एक करके काम किया। विलास तरे जी दूसरी पार्टी के विधायक है, मैं उनको गद्दार नहीं कह सकता। उन्होंने अपने कार्यकर्ता के लिए टिकट मांगा है, जो उनका धर्म था उन्होंने किया। पर मैं एक चीज और बता दूं इन दोनों विधायकों को, इस क्षेत्र में आप यहाँ के उम्मीदवार अभिषेक ठाकुर, यहाँ के विधायक विलास तरे, नाला सुपारे के विधायक श्रीमान राजन नाइक जी का और मेरा एक फोटो लो कि आप घर घर जाओ और उन घरों में 4 फोटो दिखाओ। कोई भी अगर उन चारों में से किसी को पहचानेगा तो नाम संतोष यादव का आएगा। इन तीनों का नाम आ गया तो मैं चुनाव से हट जाऊंगा।
बहुत बड़ी बात कह दी संतोष यादव ने, और मैं बहुत बड़ी बात आपको कहना चाहूंगा कि यही वो धानवी बाग है जिसकी मैंने खबर लगाई थी, और नवरात्रि के समय उसके बाद गणपति आ गई, लेकिन खड्डे पाटने के लिए साहब लोगों के पास 2 गाड़ी मिट्टी नहीं इकट्ठा हो पाई। और इन्हीं के कार्यकाल के क्षेत्र के अंतर्गत कम से कम नहीं तो 1000 से ज्यादा अवैध निर्माण हुए हैं, जिनका मलबा ही अगर लाके डाल देते तो भी श्रेय लूट लेते हैं। और शायद उम्मीदवार जो थे और कार्यकर्ता जो थे उनके भी भ्रम को तोड़ा गया था इसी बहाने, वरना कुछ काम किया गया होता तो आज अंजाम कुछ और होता। लेकिन मैं आपके सामने एक बात और पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके पास वोटर हैं कि नहीं? वोटर इस चुनाव में मैं आपको दिखा दूंगा। अगर मैं अधिकृत उम्मीदवार अभिषेक सिंह ठाकुर से कम वोट पा जाऊंगा तो मैं राजनीति के लायक नहीं हूं। मैं अपने दम पर चुनाव जीत के आऊंगा, मुझे मेरी जनता पे भरोसा है। मैंने उनके बीच में काम किया, मेरे पास खुद 8000 वोटरों का डाटा है, जो मैंने खुद उत्तर भारतीयों का वोट बनाया, उनको उस लायक बनाया है कि वो हमें वोट दे सके। और मुझे पूरा भरोसा है हमारी जनता पे, मुझे वो दिल खोलकर वोट देंगे, वो मेरे साथ है। जी, 4 बातें आपने बहुत गंभीर कही है। इन्होंने कहा 200 से ज्यादा इन्होंने पद दिया है। हाँ, 218 पद दिया है मैंने। 218 पद, एक एक पदाधिकारी के पास अगर 5-5 वोटर भी गिने जाएंगे तो काफी वोटर्स हो जाते हैं। और वो पदाधिकारी जो है उनके कार्यकर्ता होते हैं, वोटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, कार्यकर्ता होते हैं। एक एक पदाधिकारी के पास काफी कार्यकर्ता होते हैं, और कार्यकर्ताओं के पास वोटर्स होते हैं। इस प्रकार से जो इन्होंने बात कही कि हमारे पास इतने वोट हो सकते थे कि मैं किसी से कमजोर नहीं पड़ता, तो कहीं ना कहीं ये वोटरों के साथ भी धोखाधड़ी हो गया, पूरा छला गया है, उत्तर भारतीय समाज को छला गया। आपने एक बात और कही है, बहुत बड़ी बात कही है कि अगर आप चारों के फोटो दिखाते हैं, इन चारों से पहचान कराते हैं कि इसे कौन जानता है, इनमें से किसको कौन जानता है, तो आप संतोष यादव को लोग जानते हैं। तो मैं एक सवाल करूंगा कि अगर संतोष यादव के पास हजारों से ज्यादा वोटर्स थे तो इन वोटर्स को अब कौन सा रास्ता दिखाया जाए, ये विधायक को बताना पड़ेगा। फिलहाल आपसे जानना चाहूंगा कि आप उनको मार्गदर्शन देंगे कि विधायक डायरेक्टली अब देंगे मार्गदर्शन? विधायक की बात यहाँ की जनता सुनेगी नहीं, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से मैं यहाँ की जनता का काम करता हूँ, अपने दम पे करता हूँ। रोड हुआ, गटर हुआ, पानी हुआ, कुछ भी लाना हो, मैं स्वयं से लड़ झगड़ करके वसई विरार महानगर पालिका से लाने का काम किया हूँ। हमारे यहाँ भी नारियल फोड़ने का काम हुआ है माननीय विलास तरे के हाथों से। विधायक बन के उनको 1 महीना, 1 साल 2-3 महीना निकल गया। आज तक उन्होंने जितने नारियल श्रीमान नाजर नाइक जी ने फोड़ा हो, श्रीमान विलास तरे ने फोड़ा हो, कोई भी एक काम धरातल पे अभी तक उतर नहीं पाया है, जिसका खामियाजा इस चुनाव में महा विकास आघाड़ी भुगतने को तैयार रहेगी। लेकिन आपने एक बात कही कि मैंने आपसे सवाल किया कि आपके वोटर्स कहाँ जाएंगे? क्या विधायकों ने ऐसे काम किए हैं कि आपके बिना रहते हुए आपको दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया, लेकिन उनकी आपके वोटर्स उनके हाथ तक पहुंच चुके हैं? क्योंकि आपने तो कहा ना पार्टी के लिए आपने काम किया है, तो वोटर्स क्या पहुंचा चुके हैं कि वोटर्स आज भी आपके मुट्ठी में है? वोटर आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ उनकी सहानुभूति है। उन्होंने बोला भैया आप निर्दल पर्चा भरो, मैं बिना उनसे बात किए मैंने प्रभाग क्रमांक 19-10 से पर्चा नहीं भरा है। हमारे वोटरों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे यहाँ आके रात को हमारे को मोटिवेट किया कि आपको लड़ना है, अगर टिकट कटा भी है तो आप अगर चुनाव नहीं लड़ोगे तो हम लोग नोटा का बटन दबाएंगे। हमने हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे वोटर्स की बात मानकर ही प्रभाग क्रमांक 19-10 से पर्चा भरा है। क्या आप निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं? 1000% जीतेंगे। इसका गारंटी कैसे माना जाए? गारंटी यहाँ की वोटर, यहाँ की जनता है। मैंने बताया ना, क्या आमदार उस लायक नहीं है कि उनके चेहरे को देख करके जनता वोट कर देवे? मैंने अभी आपको आमदार की असलियत बताया है, आप स्वयं से पत्रकार हैं। उम्मीदवार जो आया उसकी उनकी वो चारों फोटो आप लगा के चले जाइए, इस क्षेत्र में घुमा दो। आप गांगड़ीपाड़ा से लेके इधर घरतवाड़ी तक घुमा दो। अगर आपको उन चारों चेहरों में से किसी आदमी ने भी इन तीनों को छोड़ मुझे पहचानने से इनकार किया तो भी आप मुझे बताओ, इन तीनों को कोई नहीं पहचानेगा, ऐसी मेरी गारंटी है। संतोष यादव जी की इस बात को मैं पॉइंटेड नोट रखूंगा और चुनाव के बाद परिणाम के समय मैं ये चीज दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो को मैं सहेज के रखने की कोशिश करूंगा और लोगों को बोलूंगा इसे सहेज के रखें। संतोष यादव ने वो बातें कही हैं जो वाकई में हैरान करने वाली हैं और वाकई में परेशान करने वाली हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के जो विधायक जैसे चेहरे थे उनको इन्होंने ललकार लगाई है और जनता इस बात का जवाब देगी कि क्या विधायक वाकई में इस काबिल नहीं है कि जनता उन्हें नहीं जानती, और क्या जनता वाकई में सिर्फ इन्हें पहचानती थी और इसलिए जो है कि उसके साथ विश्वासघात हुआ।
क्योंकि दोनों बातें सामने आती है, जनता जमीनी सतह पर जिन्हें जानती है उनके साथ ही जुड़ी रहती है। ये बात राजनीतिक पार्टियों को समझना चाहिए। मैं बार बार अपने न्यूज में एक बात बोलता हूं कि ये विधायकी के चुनाव नहीं है, एमएलए के चुनाव नहीं है, एमपी के चुनाव नहीं है, ये चुनाव नगर सेवकी का है। और नगर सेवकी के चुनाव में जनता सिर्फ उसे ही वोट देती है जिसे भली भांति जानती है। ऐसे में भली भांति उम्मीदवारों को नजरअंदाज किया गया और उनकी जगह कोई नए चेहरे को लाकर बैठा दिया जाए तो जनता ठगी सी तो महसूस करेगी, लेकिन क्या इस ठगी सी महसूस की हुई जनता पार्टी को जवाब देगी या फिर पार्टी का सपोर्ट कर देगी? कभी भी मेरे साथ यहाँ की जनता मेरे साथ है, मुझे पूरा भरोसा है। और पार्टी, मैंने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी से मेरा बैर नहीं, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। मेरी माँ ने मुझे धोखा नहीं दिया है। यहाँ का वरिष्ठ विधायक श्री राजन नाइक अप्पा ने मुझे धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे धोखा नहीं दिया है। यहाँ के लोग आज भी मेरे साथ है, कल भी मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है। और मैं यहाँ इनके लिए आज भी लड़ रहा हूँ, कल भी लड़ूंगा। ये भी मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि जब तक मैं राजनीति में हूँ मैं तुम्हारे लिए काम करते रहूंगा। मुझे पद की लालसा नहीं है। मैं यहाँ का जो रोड है, जो गटर है, जो आपसे बेहतर जानता नहीं, आप भी यही के लोग हैं, किस तरह से लोग जी रहे हैं, मुझे उनसे, उस कचड़े से, उस गंदगी से उठाना है। यहाँ के उत्तर भारतीयों को यहाँ पे उनके राशन कार्ड पे यहाँ का कोटेदार राशन नहीं देता है, मुझे उनकी आवाज उठानी है। यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ रोड, दवा के लिए कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, बच्चों के लिए खेल कूद के लिए छोटा सा भी गार्डन नहीं है, मुझे उनकी आवाज उठानी है। मैं 19 में ये सारे काम करके दूंगा अगर जनता मुझे चुन के देगी। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा, कृपया इस वीडियो के माध्यम से हमारे संतोष भाई का सपोर्ट करें, क्योंकि वाकई में जो जनता के मूलभूत मुद्दे की बात ये कर रहे हैं और ये मूल निवासी भी बन चुके हैं। यहाँ के रहिवासी होने के नाते यहाँ के दुख दर्द को समझते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं। किसी ऐसे उम्मीदवार को न चुनने की कोशिश करें जिस तक पहुंचने की आपकी हिम्मत ना हो, जिसे आप जानते ना हो। किसी ऐसे उम्मीदवार के बहकावे में ना आ जाएं जो आपको हमेशा नजरअंदाज करे, क्योंकि नगर सेवकी के चुनाव आपके अपने क्षेत्रीय स्तर पर होता है, आपके नली गटर पानी के लिए होता है और नगर सेवक इसलिए बनते हैं। और नगर सेवक चुनने से पहले 100 बार सोचना। और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं गुलाबी लाइव, मैं फारूक। धन्यवाद। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।